Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन जो इंसान के मन को अपने काबू में कर लेता है। उन्हें यह दिखाने की कोशिश करता है कि वे बेसहारा, बेबस और लाचार है, और इतना कि कुछ लोग इसका सामना करने के बजाय जीना ही छोड़ देते हैं। तो हम कैसे इसका सामना करें और कैसे जाने कि हमारे आसपास कोई है जो डिप्रेस्ड है, इस पर हम बातें करेंगे आज के इस एपिसोड में। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। वेलकम टू जज्बात। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन, और अगर हम अपनी गेस्ट की बात करें तो आप अगर इन्हें देखेंगे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इन्होंने बीते कुछ सालों में अपने अंदर कई जज्बातों को छुपा कर रखा था। नौबत यहाँ तक भी आई कि इन्होंने एक बार खुद की जान लेने की भी कोशिश की। आज की हमारी गेस्ट है रेनू स्नोसिल। वेलकम टू जज्बात रेनू। थैंक यू। रेनू, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन है क्या और क्यों लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना इसके बारे में। डिप्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हम बोल सकते हैं, पर डिप्रेशन रियली में जैसे मैंने फील की है, मुझे अंदाज़ा है, तो आपको हमेशा वो घुटन सी फीलिंग आती है। वो मेन जो फीलिंग होती है एब्सेंस ऑफ फीलिंग। अगर हम जैसे मैं किसी को बताने जाऊं, उन्हें समझाने जाऊं कि मुझे डिप्रेशन है, तो इतना मुश्किल होता है। वो सोचते हैं कि वो सैडनेस है, दुखी है। अगर मैं किसी को बताऊं कि भाई मैं डिप्रेस फील कर रही हूँ, तो अगर सामने वाला बंदा नहीं समझता, वो सोचता है कि ये सैड है, किसी बात को लेके सैड है, तो हमारे लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कई लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं, जो जाके समझाते नहीं, बताते नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, कि मुझे मैं घुट रही हूँ, मैं अंदर ही अंदर मुझे कुछ खाए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे माइंड में इतना ज़्यादा मेरे मेंटल स्थिति ठीक नहीं होती है, ये नहीं समझा पाते हैं। Tell us about your life experiences। ऐसा क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी में जो आप डिप्रेशन में चली गई थी? मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ जो मुझे डिप्रेशन में लेकर गई। मैं आई बीन थ्रू बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस, बैड पॉवर्टी, इतनी गरीबता मैंने देखी। तो छोटे से बिल्डअप होती थी, ये नहीं कि अचानक से मुझे डिप्रेशन आ गया। छोटे से होता था। जब अगर मैं किसी मेमोरीज़ को रिकॉल करती हूँ तो कुछ अच्छा मेमोरी आता ही नहीं है माइंड में, जिससे मैं लेके खुश हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। तो अभी मैं बीच में थी, मेरी बहन मुझसे बड़ी, मेरा भाई था। तो मुझे एक छोटे से कमरे में रखा हुआ था, जहाँ पे मुझे लगता था कि बहुत ही बड़ा कमरा है। छोटी थी मैं, रात को डरती थी, अकेली थी मैं, मुझे लगता था कि मेरे पास आके मुझे कोई सुलाए। तो वो डर मेरे दिल में बैठ गई, और ऐसा हुआ कि अगर कुछ भी होती तो मार मुझे लगती थी। अगर कोई नोटी होता था या घर में कुछ टूट जाता था तो मार मुझे पड़ती थी। तो मेरे जहन में वो बात बैठ गई कि मैं एक्सेप्टेड नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, कि मैं ठीक नहीं। ये नहीं कि वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे, प्यार बहुत करते थे, पर छोटी से वो डर, वो सूसू कर देना, फिर वो हाथों को पैरों को रस्सी से बांध के घाम में बिठा के जलाते थे, तो वो माइंड में रह गई। कितनों भी तो डरना, हमेशा कांपते रहना, इनसिक्योर फील करना। अगर कोई मिठाई दे दे तो आपको लगे कि वो मेरे लिए भगवान है, तो ऐसा फीलिंग आता था मुझे। तो बचपन से वो गुजरते गया मेरे लिए। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं लाउंज रूम में खेल रही थी, तो मेरे पापा जी बाहर किसी से बात कर रहे थे। तो पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपनी पापा की बातें सुनने लगी कि वो क्या बात कर रहे हैं। बहुत धीमे धीमे बातें कर रहे थे। तो फिर वो हमारे घर में एक चेन सो था, वो पापा बेच रहे थे।
और इसलिए बेच रहे थे कि वो हमारे लिए स्कूल बुक्स लेकर आ सके। हमारी हालत इतनी बुरी थी कि घर में खाने को नहीं था। हमारे जूते जब हम पहनते थे तो उसमें इतने सारे नीले रहते थे, पैर में झलके हो जाते, हम चल के स्कूल जाते थे। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पिताजी, पापा जी कितने लाचार हैं। वो भीख मांगते थे हमें पढ़ाने के लिए, और ये उसकी लाचारी, उसकी बेबसी, जब वो मारते थे या फिर घर पे हमें डांटते थे तो शायद उसको ऐसा लगता होगा कि कहीं पे तो वो हिम्मत है, उसमें हिम्मत है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो उसका गुस्सा मुझ पे ही उतरता था, हमेशा मुझे ही पड़ती थी घर में। मैं अगर कहीं जाती मेरे हाथ कांपने लगते थे, पैर कांपने लगते थे, प्यार ढूंढती थी, अपनापन महसूस करना चाहती थी, वो ढूंढती थी। तो और सबसे अच्छी बात है कि हमारी भाई बहन मम्मी बहुत क्लोज नीटेड है। कैसे भी कितनों भी दुख हमने सहा, जंगल में सोते थे, रात को जंगल में सोते थे। तो ये सब स्टार्टेड मेरे माइंड में बैठता चला गया। तो जब भी मैं अपने लिए कुछ अच्छा सोचती तो तू अच्छा सोचता ही नहीं था, हमेशा वही सोचता था कि मैं बुरी हूँ, मुझ में कुछ कमी है, या फिर मुझे यहाँ इस घर में नहीं होना है, या फिर मैं अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं करती हूँ। आपने इस बारे में अपने भाई बहन माँ से बात करने की कोशिश नहीं की? वो जानते थे क्योंकि वो खुद लड़ रहे थे, ज़िंदगी के हालात से लड़ रहे थे। पर दादी माँ के पास जब मैं गई तो उसने डांट के भगा दिया, क्योंकि मेरी बहन को देखती थी। और जब इधर मम्मी, तो मम्मी खेत में कुदारी चलाती थी, तो सुबह 4 बजे उठ के वो खेत में चली जाती थी। तो ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए टाइम नहीं है, लाइक यू नो। अब रोती थी वो मेरे लिए, मेरी माँ मेरे लिए बहुत रोई, मुझे बचाई कितनी बार, तो उसको भी मार पड़ती थी मुझे बचाते बचाते। आज भी समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी मार क्यों पड़ती थी। फिर 2 महीने पहले, मेरे पापा की डेथ से पहले, पापा कहने लगे थे कि अगर कभी मुझे कुछ हुआ, मेरी चिता को आग मेरी बेटी ही देगी, मैं दूंगी। तो ऐसा लगा कि शायद मैं ही उसकी फेवरेट हूँ, पता नहीं। इन दिन वैसा ही हुआ। उसके जाने के बाद मेरे दोनों भाई ने मेरी सपोर्ट की। मैंने पापा की चिता को आग दी। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मुझ में कहीं ना कहीं हिम्मत है, कि पापा गए तो पर मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग बना के गए कि मैं लड़ सकूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि बाय द टाइम मेरी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं चीज़ों के लिए तरसती थी, कुछ भी अगर मुझे पाना होता था उसके लिए तरसती थी। मैं रोती थी, कुछ मिलता नहीं था। दूसरे बच्चों को देख के कहीं जाती थी तो मुंह नीचे करके सर नीचे होता। मैं सोने अगर जाती ना, इतना बिज़ी होता मेरे माइंड। जब मैं सुबह जागती तो ऐसा लगता कि मैं और ज़्यादा थक गई हूँ। मेरी माँ जब मुझे देखती वो रोती कि मेरी बच्ची इतनी उदास है। ये 2-3 साल मेरी भाई, मेरे दोनों भाई, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे पति, उन लोगों ने मुझे फूल की तरह उठा के मुझे फिर से सजाया, पानी डाली कि इसमें से तुम्हें निकलना है, किसी भी तरह से लड़ के बट निकलना है। लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम रेनू की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक, ये है जज्बात और मैं हूँ शहरीन शिवान। रेनू, हमने सुना है कि ऐसी स्थिति में आपने एक बार ऐसे भी निर्णय बनाया जो अगर पूरा होता तो शायद आप आज हमारे बीच नहीं होती। ऐसा क्या हुआ था उस दिन, और शायद इसके बारे में आप कहना चाहेंगे कुछ?
मैं उस समय बहुत हारी हुई सी फील कर रही थी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। तो उस दिन सुबह मैं जब जागी, एक्चुअली रात भर नींद ही नहीं आई। उस दिन सुबह मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत पेन फील कर रही थी मैं। आई वॉज हर्टिंग, अंदर से हर्ट हो रही थी, सोल हर्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, दिल काँप रहा था। तो उस दिन मैंने कहा कि ठीक, अब मुझे नहीं रहना, दिस इज़ इट। सारे लोग खुश रहेंगे, मैं ही दूर चली जाऊँ तो इनको वरी नहीं होगी, कोई मेरे लिए वरी नहीं करेगा। उस दिन मैं जब सुबह जागी, मैंने अपने पति को बोला कि आप मेरी बेटी को लेके नीचे गार्डन में चले जाए। तो वो उसको लेके नीचे गार्डन में गए। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया। जब मैं जा रही थी, मैं रो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी। मेरे माइंड, द बैक वाज नम, बहुत ज़्यादा सुन हो गया था। ऐसा लग रहा था झुनझुनी से पकड़ रही है। मैं रूम में गई, सब कुछ किया कि मुझे अब जाना है। पता नहीं क्या हुआ कि मुझे मेरी बेटी की हंसी गूंजी कानों में। मैंने जब देखा तो वो पता नहीं क्यों मुड़ के नीचे बूढ़ा गार्डन और हमारा घर ऊपर पहाड़ पे, डायरेक्ट उसने मुझे ताका, देखा उसने मुझे। एंड देन उसने हंस कर बुलाया मुझे कि मम्मी आओ नीचे, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स तोड़ रही हूँ। एंड दैट स्नैप्ड मी आउट ऑफ इट। मैं इतनी क्लोज थी, इतनी, मैं बस करने ही जा रही थी कि मुझे अब नहीं रहना है। मैं उतरी, मैं घाट पर से नीचे आई, मैं नीचे गई उसके पास। उस दिन मैंने रियलाइज़ की कि बहुत लेट हो गया है मेरे लिए, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। तो फिर उस दिन मेरे पति मुझे सुबह लेकर आए। एंड देन जैसे ही हम कमिंग स्ट्रीट में जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जितने लोग जा रहे हैं सारे लोग मेरे ऊपर आ रहे हैं, वैसा फीलिंग आ रहा था। तो मैं अपने पति के पीछे अपना सर रुका के जा रही थी, रुक गई कि मुझे यहाँ से लेके चलो, बहुत शोर हो रहा है, मुझे नहीं रहना है, शोर हो रहा है। तो वो मिड सिटी में जो एक कैफ़े है वहाँ पे हम जाकर बैठे। तो उसने मुझसे बातें की, मुझे बताया कि आपको लड़ना है, अब मेरे लड़ाई से आपने इतना कुछ सहा, ये भी लड़ना है। मैं उसको बताती थी कि ये ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मेरे दिल में ये फीलिंग आ रही है। तो उसने कभी डिप्रेशन, इज़ नेवर बीन टू इट, पर उस वक्त वो सबसे बड़े हिम्मत मेरे लिए बनी। फिर उसने मेरी बहन को बताया, मेरी माँ को, मेरे भाई को कि रेनू बहुत ज़्यादा बीमार है। एंड देन मैं एक बार जब फिर से सुबह आई, उसके बाद फिर पैनिक अटैक हो गया। दैट्स व्हेन मैं गई, मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया। मैं डॉक्टर से भी बात की कि मुझे अब मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अब नहीं हो सकता, मुझे अब कुछ अपने लिए करना है। और किस तरह की मदद आपको मिले? मैं काउंसलिंग पे जाती थी। मुझे काउंसलिंग, एवरी वीकली काउंसलिंग सेशंस होते थे। टैबलेट्स भी दिए उन लोगों ने, पर मैंने टैबलेट्स नहीं ली। मैंने कहा कि मुझे टैबलेट्स नहीं चाहिए, डिप्रेशन पिल्स नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए लड़ना है। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, मैं सुबह जागती थी, मैं काउच के एक कोने में बैठती थी। मैं वहाँ से अगर कोई मुझसे बातें भी करता, मैं सुनती भी नहीं थी। मैं चीज़ें भूल गई थी, कुछ याद ही नहीं रहता था मुझे, मैं पागल की तरह हो गई थी। काउंसलिंग हुई, मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी के कई हिस्से जीने पड़े। एंड देन जो लोग मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा नेगेटिविटी ला रहे थे, मुझे उनको भी अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ा। कई टफ डिसीशंस मैंने अपनी ज़िंदगी में बनाए। एंड फिर उसके बाद जाके धीरे धीरे मैं वहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग फील करने लगी। और जो कदम आप उस दिन उठाने वाली थी, उसको लेकर क्या आपको कोई पछतावा हुआ बाद में? हुआ। मैं सोची कि मैं क्यों, एक्चुअली मैं ऐसा हुआ, मैं आई वॉज अपसेट विद माई सेल्फ एंड आई सेड अगर हो जाता तो बेटी है तुम्हारी, क्या हुआ था। फिर बाद में मुझे उतना भी नहीं हुआ। मैं उस वक्त में जो फील कर रही थी ना, आज भी वो फीलिंग मुझे याद है कि मैंने उस वक्त कैसा फील किया था। तो इट वाज अ साइन, मेरी बॉडी, मेरे माइंड सब मुझे बता रहे थे कि आप थक गई हो, अब आप रुक जाओ, आप थक गई हो, आपको बैठना है, आप थक गई हो, आपके माइंड को रेस्ट देना है, अब आप सोचना बंद करो। तो जब मैं सोचती हूँ तो मेरे बेटी के चेहरे आ जाते हैं। तो आई डू रिग्रेट, आई डू।
उस वक्त से लेकर अब तक आप कैसा महसूस कर रही है? ओह लॉट स्ट्रॉन्ग, बहुत हिम्मत मिलती है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ करती हूँ, तो चैरिटी करती हूँ तो जब दूसरों की मदद करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, एडवोकेट लाइक डिप्रेशन पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो मैं खुद को उनमें देखती हूँ। अगर मैं विलेज में जाती हूँ, गरीबता देखती हूँ, तो उनमें खुद को देखती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस की है। घर में खाने को नहीं होते थे, भूखे पेट सोना पड़ता था और कॉकरोच के साथ सोना पड़ता था। तो जब मैं जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अगर ये कर सकती हूँ उनके लिए, तो मैं खुद के लिए करती हूँ। मैं शायद अपने आप के लिए और स्ट्रॉन्ग फीलिंग करने के लिए, अपने मानसिक स्थिति को सही करने के लिए। अभी भी कुछ लोग हैं जिनको पता है कि मैं डिप्रेस हूँ, तो वो साइड से जाते हैं, तो लाइक यू नो, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी भी एंग्जाइटीज़ होती है मुझे, मैं डर जाती हूँ, काँप जाती हूँ, थक जाती हूँ। पर अगर जब मैं थकती हूँ ना और उस बार किसी की मदद कर देती हूँ, तो हिम्मत मिल जाती है बहुत ज़्यादा। शामिल होते हैं एक और ब्रेक के बाद। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. आता है बहुत नर्वस, छोटी छोटी बातों पे नर्वस होता, पेन अप एंड डाउन करता, उसके माइंड फुल टाइम चलता ही रहता है। तो मेरे डिप्रेशन जो व्हाट आई बीन थ्रू हार्डली कोई जानता है। मैं नई बातें करती इसके वजह से पीपल जज करते हैं, उनको लगता है कि पब्लिकली के लिए कर रही हूँ या सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए कर रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं बोलती, नहीं बताती। पर कई लोग कहते हैं कि जो इंसान सबसे ज़्यादा हंसता है वही डिप्रेशन का शिकार होता है, और ये सही बात है। अगर आप देखते हो कि मैं अपनी बात करूं, मैं अगर कहीं चली जाऊं, मैं इतनी हंसती हूं, इतनी बातें करती हूं, वहाँ से अगर निकलती हूं तो लोग कहते हैं कि कितनी पॉजिटिव पर्सन है ये। पर वो ये नहीं देखते, जब मैं वहाँ से घूम के जाती हूँ तो चेहरा उतर जाता है। जब वहाँ से जब मैं निकलती हूँ, मैं इतना एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। एक मास्क को पहनना, पब्लिक में जाना, उससे कड़ी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती। तो अगर आप अभी फेसबुक पे भी आप देखोगे, कई लोग कह रहे हैं वो सुसाइड को लेके कि रीच आउट टू मी इफ़ यू नीड टू टॉक। बट जो इंसान डिप्रेशन का शिकार है, जो डिप्रेशन से गुजर रहा, ही कैन रीच आउट, पर वो एक रीच आउट में द डिप्रेशन वोंट गो अवे। रीच आउट के लिए आपको 1000 बार उससे बातें करनी होगी, 1000 बार उसको गाइड करना होगा। और वो दोस्त सबसे महान होता है जो अपने दोस्त का हाथ थाम के उसे पार लगाता है। एक डिप्रेशन इंसान का फ्रेंड होना, उससे कठिन कुछ और हो ही नहीं सकता। वर्तमान की हालात को अगर ले लिया जाए रेनू, तो अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। शायद अपने परिवार के लिए भोजन इत्यादि इकट्ठा करने में कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं। हायर परचेस है, अगर लोन्स वगैरह है तो बैंक्स उनके पीछे लगे होंगे। इस तरह की स्थिति में जो लोग हैं, शायद वे भी तरह तरह के ख्यालात उनके मन में आते होंगे। उन्हें आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमारे पास क्योंकि हम करते हैं ये सब, तो हमारे अभी अगर देखा जाए, मैं 7 लोगों से बात करती हूँ डिप्रेशन पे। वो लोग अपनी एक तो लास्ट वीक अपनी जान देने जा रही थी, तो मैंने उनको प्रोफेशनल गाइडेंस दी, प्रोफेशनल साइड उसको पुश की। पर इतने दुखी है लोग, इतने दुखी है, उनको समझ में नहीं आता। और हमारे फीजी में हम वीकली वेजेस पे जीते हैं। हमारे पास सेविंग्स तो है ही नहीं कि अगर कल को कुछ हो जाए तो सेविंग है, उसको लेके हम जिएंगे, नहीं है। तो लोग इतने लॉट ऑफ पीपल आर स्टक, उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबको एक दूसरे के, और अगर आप अच्छे से रहे, स्माइल, लाइक जस्ट बी नाइस, आपकी एक कड़वी बातें ना उस इंसान को उस दिशा में पुश कर सकती है जहाँ से वो बच के भाग रहा होगा। तो अवॉइड करें,
अगर कोई मदद के लिए भी आए, अगर आप मदद नहीं कर सकते उसको उस दिशा में डालें जहाँ पे पता है कि वहाँ से उसकी मदद मिल सकती है। और वैसे डिप्रेशन का सामना कर रहे लोग दोबारा से अपनी जो सामान्य ज़िंदगी है ये कैसे जी सकते हैं? कठिन होता है, मेरे लिए कठिन है। मैं अभी भी इनसिक्योर फील करती हूँ, मैं अभी भी सैड हो जाती हूँ, मुझे भी सैड हो फीलिंग आती है। और वो जो अकेलापन होता है ना, वो ऐसा लगता है कि जाता ही नहीं है। लाइक अगर आप सब कोई साथ भी हो पर वो एक खालीपन जो मन में बैठ गया, दिमाग में बैठ गई, वो जाता नहीं है। तो ये सालों लग जाते, बरसों लग जाते इसमें से निकलते निकलते। कई लोग नहीं निकल पाते हैं, कई लोग, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हर रोज़ लड़ते। तो मैं भी लड़ती हूँ पर उस तरह अब नहीं हूँ, वहाँ से निकल गई हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ एंड इस पॉजिटिविटी से जीती हूँ। आज थोड़ा सा एंग्जाइटी सी फीलिंग हो रही है पर अकेलापन है। शायद ये कभी जाएगा नहीं जाएगा शायद, क्योंकि इतने सारे मेमोरीज़ इकट्ठे करके रखे हुए हैं और ये मेमोरीज़ जब तक मेरे साथ है ना, शायद ये अकेलापन कभी जाएगा ही नहीं। डिप्रेशन का सामना कर रहे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? फाइट, डोंट गिव अप। लाइक अगर आपको ऐसा लगे भी ना कि आप पूरे अंधेरे में हो, उस अंधेरे में भी रोशनी है। अगर आपको लगे कि कोई आपको समझते नहीं है, आप सबके लिए बोझ हो, आप बोझ नहीं हो, लेकिन आप बोझ को अपने कंधे पे लेके चल रहे हो। आप इतना सोचते हो, इतने सारे बातों को जो कभी कभी माइंड में ही रहती, रियलिटी में नहीं होती है, माइंड में हम पका लेते हैं उसको, वो बोझ हम लेके चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार है, आप कभी ये मत महसूस करें, ये मत फील करें कि आप दूसरों के लिए बोझ हो। लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी वजह से किसी की चेहरे पे मुस्कान है, आपकी वजह से कोई जीता है, तो हर एक इंसान किसी ना किसी के लिए बहुत ही खास है। फाइट इट। थैंक यू रेनू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑफ होप। थैंक यू। आप देख रहे थे जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और अगर आप भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं या वुमेन रिलेटेड किसी भी विषय पर बातें करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर जज्बात फीजी पेज पर आप हमें मैसेज कर सकती हैं। फॉर बिहाइंड द सीन फुटेज, पिक्चर्स इन दिस लाइव वीडियो, फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram and TikTok at Jazbat Fiji. Until next week, from our hardworking production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा, कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात दिलों का ये है दिलों का ये है जज्बातों का जज्बात। Jazbat, Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.